तो एपिसोड 97 की शुरुआत होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शयन रहता है ना, वो भाई के पास आता है। भाई से कहते कि हाँ मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, और सवाल ये रहता है कि हाँ सबसे पहली बात है ना, आप भी एक प्री सिलेक्शन स्टेज की बंदी है, ऊपर से मैंने फिलहाल के लिए जो ब्लिच टेम्पल है ना, आप उनकी एक्टिंग लीडर यानी परफेक्ट अभी लीडर नहीं बनी, उनकी एक एक्टिंग लीडर यानी लीडर वगैरह का काम करती है। तो आपने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि हाँ भाई हम लोग मौके रूप में चले जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, मदद मांगने के लिए ना आप एंड में ना कंट्रोल होने के लिए तैयार हो गए। जो पेश खाने के बाद आपको जो हमारी लीडर है ना आपको कंट्रोल कर सकती है, आपको उनका बात वगैरह सुनना पड़ेगा वरना आपको नुकसान वगैरह पहुंचाएगी। मतलब अपने को ना खुद को ना कंट्रोल करने के लिए तैयार हो गई। और मेन क्वेश्चन ये कि हाँ भाई आपको ऐसा क्यों लगता है वो जो औरत है ना लियो आपको मरवाना ही चाहती है। मतलब ऐसा हो सकता है उनका जो माइंड वगैरह ना चेंज हो चुका होगा, वो शायद अब लीडर नहीं बनना चाहती और शायद आपको मरवाना नहीं चाहती। तो आपको एक बार शायद उसको अच्छे से मालूम है, आपको ना अच्छे से पता करना चाहिए, उसके बाद ही शायद आपको कोई फैसला लेना चाहिए। ये सुन भाई कहते हैं देखो शयन शायद आप ये सब नहीं समझेंगे और बताने लगते कहते कि हाँ जो पुरानी लीडर थी ना मैंने असल में उनकी मदद की थी उनको लीडर बनने में। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ये जो लियो है ना उसको लीडर बनना था, लेकिन एंड में जब मैंने अब दूसरे लीडर की मदद उनकी मदद कर दी थी पुरानी लीडर की उनको लीडर बनने में, जिसके वास्ते ये भी मुझे हेड करने लगी थी और वहां से फिर गायब हो गई। और जब वापस आई ना मैं इनको देख सकती हूँ अभी तक है ना ये कुछ भी भूली नहीं है। इसके पास ना कमाल की पर्सनैलिटी है जिसमें ना ये भाई किसी भी चीज का छोटा सा भी कोई भी दुश्मनी रहता है ना उस सामने वाले बंदे से दुश्मनी निकाल के रहते। और भाई मैंने तो भाई ऑफकोर्स इसका पोजीशन ही मैंने ले लिया था। सबसे पहले मैंने मदद करी किसी और को लीडर बना दिया था, अब मैं लीडर बनना चाहती हूँ तो ऑफकोर्स इसका दिमाग में तो मेरे ख्याल पक्का दुश्मनी होगा। और मैं नोटिस कर सकती हूँ, मैं पूरा सेंस कर सकती हूँ हाँ भाई इसको सच में मेरे से बहुत ज्यादा नफरत है और मुझे मरवाना चाहती है। और रही बात मैं यहाँ पर क्यों आई थी क्यों मैं कंट्रोल करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि सबसे पहली बात मुझे मौखिक रूप से कोई भी मतलब ऐसा दुश्मनी नहीं है और हमारे ग्रुप से दुश्मनी, लेकिन भाई मुझे पर्सनली है ना आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। और मुझे आपके लीडर पे यानी है ना यू पे बहुत ज्यादा भरोसा है, एंड में कुछ भी हो जाए तो भाई मुझे धोखा नहीं देगी, इसलिए भाई मैं भरोसा मतलब उन पे है जिसके लिए मैं उनके अंडर कंट्रोल में आने के लिए तैयार हो गई। अगर भाई रही बात उस औरत की मतलब लियो की, अगर रही बात तो भाई अगर मैं उसके मामले में कुछ भी नहीं करूंगा आराम से अपने हाथ पे डर के ऐसे बैठी रहूंगी ना तो एंड में मेरे पास आएगी मुझे आराम से जान से मार डालेगी और मेरे पास बचने का कोई भी मौका नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि हाँ भाई ऐसे बैठे रहने से अच्छा अपने मौत के नजारे अच्छा कि हाँ भाई मरने से पहले आप लोग की मदद मत मांग के उनको जान से मार के जो भी मतलब माहौल आगे बिगड़ने वाला रहेगा उसको मैं ठीक कर दूं, इसलिए ऐसा मैं कर रही हूँ। ये सुनकर शहीन भी सोचते कि हाँ भाई जिस हिसाब से बातें कर रही है ठीक ही लग रहा है, सारी चीजें काफी हद तक सेंस बना रही है। तभी पीछे से ना ग्रुप डराती है और शहीन से कहती है हाँ शहीन शांत हो जाए और बार बार कोई भी सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा हो चुका है भाई पे, भाई हमें धोखा देने वाले नहीं है, ऐसा समझो हम में से भी ना अब एक मेंबर बन गई है। और भाई से कहते कि हाँ देखो हमने तुम्हारे साथ हाथ मिला लिया, तुम्हें जो काम करने को तैयार है हम उसको मानने के लिए तैयार है, लेकिन भाई उसको हम लोग मारेंगे कैसे वो तो भाई तुमने हमें बताया भी नहीं। और तो यहाँ पे ना ग्रैंडर भी कहते कि हाँ भाई हम लोग उसको मारेंगे कैसे, अगर तू ये बोलना चाहते कि हाँ भाई एक साथ हम लोग सारे बंदों को ले जाएंगे और उसको ऐसा घेर के मार देंगे, तो नहीं भाई ऐसा तो हम लोग बिल्कुल भी करने वाले नहीं है। ऐसा करने का सबसे पहले हमें ब्लिच टेम्पल एरिया में जाना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हारा गेट फॉर्मेशन भी रहेगा, तो हो सकता है भाई गेट फॉर्मेशन के चक्कर में हमें मुसीबत में आ जाएंगे। और जैसे तुम्हारी पुरानी लीडर का मौत हुआ था ना सेम ऐसा भी हमारा मौत हो सकता है, इसलिए भाई ये वाला प्लान तो हम लोग बिल्कुल भी अपनाने वाले नहीं है। तो सेकंड लीडर भी कहते कि हाँ भाई ग्रैंड लीडर ने बिल्कुल भी ठीक कहा, हम लोग ऐसा उसको कुछ भी नहीं कर सकते वरना भाई इसमें हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में जाएंगे, ऐसा सीधा जाके हमला करना है इसमें बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और ऊपर से भाई मान लो कि हाँ भाई किसी एक एरिया में उसे लेकर आ गए आराम से उसे घेर लिया और हमने मारने की पूरी प्लानिंग कर ली, लेकिन वो भी प्री सिलेक्शन स्टेज की एक बंदी। अब प्री सिलेक्शन स्टेज के बंदे रहते ना वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और भागने में तो भाई सबसे आगे रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है भाई हम सबके बीच में भी वो निकल यहाँ से भाग जाए। इसके बाद जो थर्ड लीडर वो भी कहते कि हाँ भाई अगर वो बच के निकल गए हम लोग मतलब उसे मारने में फेल होगा तो भाई इस समय हमारा ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। हो सकता है अपने सारे बंदों को लेके आपस में जिसके साथ उसकी दोस्ती हो गई नहीं दूसरे के ऊपर साझे दोस्ती हो गई नहीं उसके बंदों को लेके आके भाई हम पे हमला कर सकते हैं, भाई इससे हम पे बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है। इससे भाई जो भी प्लान हमें बनाना है ना उसको मारने के लिए उसे सोच समझ के अच्छे से एकदम सोच समझ के ना एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा। ऐसे जाके सीधा उठा कर चल गए मार दिया तो भाई ऐसा नहीं होगा, इसमें बहुत ज्यादा फेल होने के चांसेस है। ये सुनने देना यहाँ पे भाई बोलती कि नहीं उसका बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि उसको कैसे मारना है। और उसको मारने वाला एरिया है ना अपना ब्लेज टेम्पल का एरिया नहीं रहेगा बल्कि उससे तो जो दाओ तोंग शहर है ना दांग तो शहर का जो ऑशन हाउस है ना वहाँ पे रहेगा। और वो जो हाउस है ना वहाँ पे जो ब्लड टेस्ट है ना वहाँ का मतलब वो सीक्रेट ऑफिस है, जैसे भाई जियांगलिन शहर का जो ऑफिस वगैरह था ना वैसे डाउटन शहर वहाँ पे ऑफिस वगैरह जहाँ पे ब्लड टेस्ट के मेंबर आपस में मिलते हैं। और वो हाउस भाई मुझे मालूम है उसको बनवाने के पीछे मेरा भी हाथ था। और जो घर है ना वैसा घर नहीं है, उसको बहुत ना स्ट्रॉन्ग मेटल से बनाया गया है। वो ऐसा मेटल है ना भाई अगर किसी बंदे को उसके अंदर बंद कर दिया, अगर किसी बंदे को मतलब बंद कर दिया उसको वहां से निकलना है ना तो उसको पूरा पावर लगाना पड़ेगा, उसको तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। और भाई प्लेस स्टेज के जो बंदे रहते हैं ना उसको भी तोड़ने में ना कम से कम भाई 15 मिनट लग जाएगा। 15 मिनट भाई काफी होता है किसी भी एक बंदे को आराम से घेर कर मारने के लिए। तो भाई किसी तरीके से हम लोग उसको उस घर में बुलाएंगे और बंद कर देंगे और भाई उसको घेरने के बाद वहां से मार देंगे। और 15 मिनट ऑफकोर्स तोड़ने में लगा तो भाई 15 मिनट से पहले भाग भी नहीं पाएंगे। अब 15 मिनट के अंदर हम उससे आराम से मार देंगे। और भाई कोई अपने स्किल के जरिए ना कोई एक मैप वगैरह तैयार
तैयार करती है और दिखाती है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा घर है, इसके अंदर हम जाके बंद करेंगे। और ये शयन भी देखता है, सोचता है कितना कमाल का स्किल है भाई, इसने ये कौन सा स्किल है भाई जिससे इसने ना पूरा ऐसा इसने घर फॉर्म किया। इसके बाद जो थर्ड एयर रहती है ना वो बाई से कहते तुम्हारी वाला स्किल भाई तुमने तो इसे बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर दिया, सच में कमाल है भाई, पहले इतने अच्छे से इंप्रूव नहीं कर पा रही थी, लेकिन भाई तुमने ना इतना कमाल के अंदर रियलिस्टिक मॉडल तैयार कर दिया अपनी इंटरनल एनर्जी से, तो जो कि देखने में सच में बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा है। तो ये सुने यहाँ पर ग्रैंडर कहती कि हाँ भाई रियल तो लग रहा है, लेकिन भाई इसमें कोई फायदा नहीं है, तो फूक मार के भी जो मतलब ये मॉडल वगैरह इसने बनाया ना इसको तो उड़ा सकती है, इसमें भाई लड़ाई में तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। ये सुने यहाँ पे भाई भी कहते कि हाँ आपने सही कहा, लड़ाई में मेरे किसी काम का नहीं आता, ये बस टाइम पास का स्किल है जो कि मैंने ऐसे सीख रहा था, जो कि खाली ऐसा मतलब ये तैयार करने में काम आएगा, खाली है ना ऐसा मैप वगैरह किसी 3D मैप है ना तैयार करने में काम आएगा, लड़ाई में बिल्कुल भी काम नहीं आता। उसको अपना बात कंटिन्यू करते हो, कहती कि हाँ भाई वहाँ पे जो मतलब ब्लड टेस्ट का जो लीडर है ना, उस एरिया का जो ब्लड टेस्ट का लीडर है ना वो मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा वहाँ पे लीव करना उस घर में बंद करने में, तो जैसे बंद कर देंगे हम लोग जाएंगे फिर हम उसको जहाँ से मार डालेंगे, तो ये हमारा प्लान है। ये सुने यहाँ पे ना ग्रुप डे भी कहते कि हाँ भाई प्लान ठीक है, उस घर के बारे में मुझे ही मालूम है, वैसे वहाँ से बच के नहीं निकल जाएगी, इसलिए जो तुम्हारा जो प्लान है ना उसको घर के अंदर बंद करके मारने वाला, उस प्लान पे हम लोग ठीक रहेंगे, वही प्लान हम लोग करेंगे, वही ठीक रहेगा। और कहते कि हाँ जो ग्रैंड एल्डर है आप, जो सेकंड एल्डर है आप, और जो भाई है तुम जाना, मतलब तुम तीनों जाना और उसको वहाँ पे बंद करने में आराम से मार देना, आपको प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा। ये सुना यहाँ पे ना ये कहती है सेकंड एल्डर कि नहीं हम 3 पुलिस एक्सचेंज के बंदे हो गए तो भाई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अकेले पुलिस एक्सचेंज की बंदी और हम भाई 3 रहेंगे तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हम उसे आराम से मार डालेंगे। और तब यहाँ पे गेंडर कहती है कि हाँ भाई हमारी चौथी एल्डर भी तो नहीं भर्ती हुई है क्यों, और उसके पास अभी भी ज्यादा ना ऐसा लीडर वगैरह का एल्डर का काम है ना, उसका एक्सपीरियंस नहीं तो काम करते, उसको भी अपने साथ बुला लेते हैं तो भी उसको भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे मतलब जो ग्रुप है वो कहते कि हाँ उसको भी बुला सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसको ना हमने क्यूफन शहर में काम संभालने के लिए भेजा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक ना उसका काम पूरा हो जाएगा मैं उसको भी बुला लूंगी और उसको भी आपके साथ भेजूंगी। उसके बाद जो ग्रुप लीडर है ना बाई के पास जाते हैं, बाई से कहते कि हाँ हमारा जो प्लान है ना प्लान हमने अच्छे से एग्जीक्यूट कर ले कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करना है, उसको फंसाना है, उसके बजाना है, उसको मारना है, लेकिन यार मतलब बाई चांस मान लो कि हाँ भाई लीव को तुम पे शक हो चुका है कि हाँ भाई तुम पे शक हो चुका है कि हाँ भाई अब ये बंदी हमें धोखा देने वाली है और उसने कुछ भी करने की कोशिश की, तो पुलिस टेबल है ना उसको छोड़ के यहाँ पे आ जाना, मैं तुम्हें अपने ग्रुप में भर्ती कर लूंगी और यहाँ मैं तुम्हें ना 5th एल्डर बना दूंगी। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे कहते कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी हो जाएगा तो मैं सच में छोड़ के आपके पास आ जाऊंगी, अब सच में बहुत ही ज्यादा दयावान है। और फिलहाल मैं वापस अपने विलेज टेम्पल पे जाने तैयार हूँ अपना प्लान कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है, छोटी नहीं बोले तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं विलेज टेम्पल से गायब थी, मतलब बहुत दिनों से मैं विलेज टेम्पल पे नहीं लौटी थी और आपके पास है ना मैं आता ईगल वगैरह भेज के आपके पास मैसेज पहुंचा रही थी, और जब मैं विलेज टेम्पल वापस जाऊंगी थोड़ी सी मुझ पर शक करने लगी और 12 बजे मैं ईगल को आपके पास भेजूंगी मैसेज वगैरह पहुंचाने के लिए, तो भाई वो और भी मुझ पर बहुत ही ज्यादा शक करेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ से ना कोई अपने साथ एक बंदा या फिर एक बंदी को ले चलूँ जो इसके जरिए ना मैं यहाँ पे आपके साथ है ना कम्युनिकेशन बढ़ा सकूँ, लेकिन जो बंदा होगा ना वो ज्यादा फेमस भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, और प्री सिलेक्शन स्टेज का तो भाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसा रहा तो भाई मुसीबत हो सकता है, फेमस रहा तो भाई वहाँ के बंदे पहचान नहीं करे बाप रे ये तो मौके का बंदा है, और स्ट्रॉन्ग है तो ऑफकोर्स भाई ये बंदा स्ट्रॉन्ग है तो भाई आप पक्का हमें मानने आया होगा, लेकिन भाई ज्यादा वीक भी नहीं चाहिए, तो ज्यादा वीक रहा तो भाई वो भी मुसीबत में आ सकता है, मतलब मिडल लेवल का है ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि मतलब जब टाइम रहा ना तो मौके के पास वापस आके कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकता है, मतलब किसी और कोई बंदा हमारे साथ ऐसा आ जाएगा ना तब जाकर थोड़ा सा प्रॉब्लम सोल्व होगा कि भाई ईगल वगैरह भेज के मैं आपको लेटर नहीं भेज पाऊंगी, इसमें मुसीबत होगा। और फिर जो शयन है ना वो भी ये बात सुनता वो भी सोचता कि हाँ भाई ये मुसीबत है, भाई सब कुछ तो हमने सोच लिया ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, भाई ये मुसीबत है, बेचारी हमारे साथ कम्युनिकेशन कैसे करेगी, हमें डिटेल वगैरह कैसे बताएगी। और तभी जो ग्रुप लीडर रहती है ना वो शयन को ना बड़े प्यार से पूरे अरमानों के साथ देखने लगती है, ये सुनने का मतलब उसका ऐसा मतलब रिएक्शन देखने वाला ग्रुप लीडर का ऐसा रिएक्शन देखने वाला शयन के दिल में कुछ होने लगता है, कुछ मतलब वो वाला कुछ नहीं घबराहट होने लगती है, सोचता है एक सेकंड भाई कहीं ग्रुप लीडर दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि हाँ भाई इसको ना मतलब मेरे साथ मतलब भेजने को मतलब इसके साथ मुझे भेजने के बारे में तो नहीं सोच नहीं ग्रुप लीडर प्लीज ऐसा मत कीजिए भाई, इसमें बहुत ज्यादा डेंजर है, मैं जाऊंगा मेरे बारे में पता लगे कि भाई मैं मॉकिंग ग्रुप का बंदा तो भाई हो सकता है कि भाई मेरी चटनी बना दे, इसलिए प्लीज ग्रुप लीडर नहीं ना कीजिए, ना मुझे ना जाना। लेकिन तभी ग्रुप लीडर कहते शयन क्या तुम जाओगे, तुम पक्का इसके साथ जाओगे ना, ये सुनने वाला शयन भी बेचारा ना कर पाता है, ना कर पाता, कहते कि हाँ मैं तैयार हूँ ना, आप जो बोलेंगे ऑफकोर्स मैं करने को तैयार हूँ, और उसके मन में देखा बुद्धू मैंने क्यों हाँ बोल दिया, लेकिन मना भी नहीं कर सकता, ऑफकोर्स यार ग्रुप लीडर ने कहा तो भाई उनको मैं मना कैसे करूँ। और इसको जो ग्रुप लीडर है ना भाई से कहते कि हाँ देखो हमने डिसाइड कर लिया जो शयन है ना शयन तुम्हारे साथ जाएगा, हमारा ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस और काम करेगा तो वो ठीक रहेगा ना, ये सुन भाई कहते कि हाँ शयन वो बहुत ज्यादा ठीक रहेंगे, मैंने कहा था फेमस बंदा नहीं चाहिए और उतने भी फेमस नहीं है ना, हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे भाई, उतने फेमस नहीं हुए क्योंकि भाई अभी नए हैं
और बहुत सारे बंदे उनको नहीं पहचानते, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कमाल के बंदे, वो मेरे सबसे ज्यादा काम आएंगे इस काम में। यहाँ पर उसका गोल बेटा कहते कि अच्छा ठीक है, यहाँ का काम हो चुका है, इससे सब लोग डिसमिस हो जाओ, वापस अपने अपने काम पे लौट जाओ। उसको शयन है ना, मतलब जैसे सब लोग लौट जाते हैं यहाँ पे, शयन है ना उदास मुंह बनाता है और बैठ जाता है। गोल बेटा से कहता है यार गोल बेटा सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, मैं सच में यार बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जाना चाहता हूँ वहाँ पर, यार बहुत ज्यादा मुसीबत गाँव में, हो सकता है भाई मैं डेंजर में आ जाऊँ। ये सुने जो गोल बेटा ने सबसे पहले शयन सिर पे हाथ रखते हैं, उसको प्यार से समझाने लगते, कहते कि हाँ शयन देखो मुझे मालूम है ये काम है सच में बहुत ही ज्यादा डेंजर है, तुम्हारे जान तक की भी मतलब इस पर डेंजर आ सकता है, लेकिन भाई इस काम में तुम ही सबसे सही बंदे हो। और भाई मैंने तुम्हें वो स्किल सीखा है ना रेम्बो शिफ्ट, वो इसके सच में कमाल का, इससे तुम बहुत ही ज्यादा तेज भाग सकते हो। अगर तुम्हारा मुकाबला किसी प्री स्टेज के बंदे के साथ भी हो रहा है ना, तो उसके बीच में भी ना तुम उसका स्किल यूज करके वहां से भाग सकते हो। और इसीलिए भाई मैं तुम्हें इस काम करने के लिए भेजी थी, क्योंकि भाई अगर बाई चांस मान लो कि हाँ भाई तुम वहां पे गए, कुछ भी गड़बड़ हो गया, वहां के बंदे ऊपर से भाई प्री स्टेज के बंदे अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, तो वाला स्किल यूज करके भाई तुम वहां से भाग सकते हो। और भाई मैं सच में तुम्हें यही कह रहा हूँ कि हाँ भाई कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, सीधे वहां से भाग जाना, वहां पर रुकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई मुझे भी तुम्हारी जान की परवाह, मैं भी नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो जाए। और भाई अगर मैं तुम्हें ना भेजते तो तुम्हें, अगर मैंने तुम्हें वो स्किल वगैरह ना बताया रहता, इसलिए भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ कुछ भी मुसीबत हुआ खाली वहां से निकल जाना, वहां रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद ना एक मतलब अजीब सा पेंडेंट निकालती है और शयन को दिखाते हो, कहती है हाँ भाई ये जो पेंडेंट है ना, इससे कौन सी हेलमेट पेंडेंट कहा जाता है, कैसा पेंडेंट है ना, ये पेंडेंट जो मेरे पुरानी मास्टर थे ना, जो मेरे मास्टर थे जिनकी अभी मौत हो चुकी है, वो उन्होंने मुझे ये दिया था। ये पेंडेंट अगर तुम अपने साथ रखोगे, मतलब पहन के रखोगे ना, तुम्हारा जो भी एनर्जी, तुम्हारा जो भी हो रहा है ना, सामने वाले बंदे को दिखाई नहीं देगा। और जब तक वो बहुत ही ज्यादा हायर लेवल का, एकदम मल्टी सिलेक्शन लेवल का नहीं होता, नॉर्मली प्री सिलेक्शन के बंदों तक को भी मतलब तुम्हारा एनर्जी वगैरह महसूस नहीं होगा। तो उनको ऐसा रहेगा कि हाँ भाई तू है ना बहुत ही ज्यादा वीक है, तेरा ना बहुत ज्यादा मदद करेगा सबको बीच में ऐसे छुप के रहने में, तो भाई ये अभी तू रख सकता है, ये भाई मेरा बहुत ज्यादा काम आया था जब मैं वीक थी, लेकिन भाई अभी मेरे किसी काम का नहीं, इसे तो अपने साथ रख सकता है, ये तेरी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो ये सुनने के बाद शयन खुश उससे ले लेता, कहते कि हाँ गुरु बेटा यही तो मुझे चाहिए था, इससे कोई तो चीज चाहिए था, अब मुझे भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका काम करने को तैयार हूँ। यानी उनके पास मतलब उनके साथ ब्लिस टेम्पल में जाने को तैयार हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।